गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड नमस्ते। वेलकम बैक टू गौरव सर की क्लास। आज आपको सबसे हॉट टॉपिक के ऊपर जो बच्चों का मैक्सिमम परेशान रहते हैं इसके ऊपर, दैट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। पूरा चैप्टर नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ अभी एक इसी टॉपिक को सिर्फ बताऊंगा, छोटी सी वीडियो बनाऊंगा सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर, ताकि जो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का जिनका प्रॉब्लम रहता है वो इसको सॉर्ट आउट कर सके। तो सबसे पहले समझते हैं भाई ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होती क्या है। और उससे पहले मैं ये भी बता दूं, जिन लोगों को शायद कई बच्चों को ये भी नहीं पता होता यार ये सर कौन सा टॉपिक करा रहे हैं, कौन से चैप्टर का है। चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पहले डेफिनेशन बताऊंगा थोड़ी सी यार, फिर तभी इसको कराने में मजा आएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देखो फाइनेंस को मैनेज करना, तो कंपनी इसमें क्या करती है, इसमें ये डिसाइड करती है कि पैसा कहाँ से ले, कहाँ पे उस पैसे को लगाए और उससे हुए प्रॉफिट को कितना रखे और कितना बांट दे। ये पूरी प्रोसेस को बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एफिशिएंट प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स एंड एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। सो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब उस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कंपनी के पास, अब जब मैं बात कर रहा हूँ कि पैसा कहाँ से ले, तो कंपनी के पास दो सोर्स होते हैं पैसा लेने के। कंपनी के पास एक सोर्स होता है डेब्ट और एक होता है इक्विटी, यानी कि ऑनर फंड और बोरोड फंड। ऑनर फंड में आ गया इक्विटी और बोरोड फंड में आ गया डेब्ट। तो अब कंपनी कहती है कि भाई किससे पैसा ले, फायदा किस में होगा। अगर फायदा देखा जाए तो एक क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, विच इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो सोर्स ऑफ फाइनेंस सबसे सस्ता कौन सा है, तो इट इज अ डेब्ट। उसका रीजन आता है क्यों, बिकॉज वी गेट द टैक्स बेनिफिट ऑन इट। वो जब वो वाला टॉपिक कराऊंगा तब उसको डिटेल में जाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल इतना सुन लो और समझ सको तो अच्छी बात है। तो डेब्ट इज द चीपेस्ट बिकॉज वी गेट द टैक्स बेनिफिट ऑन इट। अब तो उसी चैप्टर के अंदर एक टॉपिक आता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, और वी कॉल इट फाइनेंशियल लीवरेज ऑल्सो। ये क्या कंडीशन होती है, अब कंपनी को पैसे चाहिए। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इसको समझाने के लिए। एक कंपनी जिसको 50 लाख रुपए चाहिए टू इन्वेस्ट। अब 50 लाख रुपए चाहिए तो फिर वही बात, कंपनी के दो ऑप्शन, डेब्ट से ले या इक्विटी से। तो कंपनी को हमने तीन सिचुएशन दी। सॉरी, इसको समझाने से पहले एक बार डेफिनेशन तो क्लियर कर दूं यार भाई, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की डेफिनेशन क्या होती है। सो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज अ सिचुएशन, ये एक वो सिचुएशन होती है वेयर कंपनी रेज मोर ऑफ डेब्ट इन ओवरऑल कैपिटल, मतलब डेब्ट से ज्यादा पैसा रेज करती है अपनी कैपिटल में लगाने के लिए, एंड इफ इट लीड्स टू इंक्रीज इन अर्निंग पर शेयर, और उसकी वजह से अगर अर्निंग पर शेयर बढ़ जाती है तो उस सिचुएशन को बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। दोबारा बोलूं, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों। मोर ऑफ डेब्ट इन ओवरऑल कैपिटल, मेरी कैपिटल में डेब्ट की मात्रा ज्यादा, मोर ऑफ डेब्ट इन ओवरऑल कैपिटल लीड्स टू इंक्रीज इन अर्निंग पर शेयर इज नोन एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब हिंदी में सुन लो, अगर मैं अपने पूरे कैपिटल में डेब्ट की रेशो यानी कि मात्रा ज्यादा करता हूं और उसकी वजह से अगर मेरी अर्निंग पर शेयर बढ़ जाती है तो उस कंडीशन को मैं बोलता हूं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब इसको समझने के लिए एक टेबुलर फॉर्म में, आपका न्यूमेरिकल फॉर्म में क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो वो क्या है, 50 लाख रुपए कंपनी को चाहिए इन्वेस्ट के लिए। तीन सिचुएशन दी। सिचुएशन पहली में कंपनी ने पूरा का पूरा 50 लाख जो है किससे लिया, इक्विटी से। 5 लाख शेयर इशू कर दिए, 10 रुपए के हिसाब से 50 लाख आ गए। सिचुएशन 2 में 4 लाख शेयर इशू करे, सिचुएशन 3 में 3 लाख करे। ये सिचुएशन है, कंफ्यूज मत होना यार कि ये सर ये तीनों क्या कर रहे हैं, सिर्फ मैं बता रहा हूं। अगर कंपनी 5 लाख 50 लाख पूरा का पूरा शेयर से ले रही है, 40 लाख ले रही, तीन सिचुएशन है। अच्छा, पहली सिचुएशन को करते हैं। अगर 50 लाख इक्विटी से ले लिए तो डेब्ट से क्या लेगी, 0। इस केस में अगर 40 लाख इससे ले लिए तो डेब्ट से कितना लेगी, 10 लाख। 30 लाख अगर इक्विटी से लिए तो 20 लाख। इंटरेस्ट किसके ऊपर दिया जाता है, डेब्ट के ऊपर, विच इज 10% इन द मार्केट। टैक्स रेट 30% इन द मार्केट।
प्रॉफिट। अब वो आपको बता रहे हैं कि आपने जो ये 50 लाख इन्वेस्ट किया तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, या वी कैन से रिटर्न कितने की आई, 7 लाख की। तो तीनों केस, क्योंकि एक ही सिचुएशन है, उसको आप 3 सिचुएशन में डिवाइड कर रहे हो कि क्या सिचुएशन है, 50 लाख चाहिए, जहां भी इन्वेस्ट करेंगे वहां से 7 लाख रुपए रिटर्न मिलेगा, ये इन्होंने बता रखा है। कह रहे मार्केट का इंटरेस्ट रेट चल रहा है 10% और गवर्नमेंट को टैक्स देना है अर्निंग के ऊपर 30%। तो हमने कहा चलो भाई देखते हैं को क्या सिचुएशन बेटर है। तो एक सिचुएशन में निकाला कि 50 लाख पूरा का पूरा शेयर से ले लो, दूसरे में 40, तीसरे में 30। अब यहां से इसका सॉल्यूशन शुरू होगा। क्वेश्चन जैसा मर्जी आ जाए, ये अपने स्टेप फिक्स रख लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अब वो स्टेप फिक्स क्या है, सबसे पहले लिख दो EBIT, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जो ये आपके 7 लाख रुपए दे रखे थे, ये हर क्वेश्चन में दिया होगा। 7 लाख रुपए रखा, तीनों सिचुएशन को सॉल्व कर रहा हूं इकट्ठा, ठीक है। 7 लाख रखा, तो सबसे पहले देखो यहां से चलते हैं अगर हम इधर को, तो सबसे पहले क्या आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है सबसे पहले। तो भैया सबसे पहले जो भी हमारी कमाई होती है, जो मेरे पास आया, उसमें सबसे पहले मैं अपने खर्चे भरता हूँ बाहर के। तो मेरा सबसे पहला खर्चा क्या है इसमें, इस कंडीशन के हिसाब से एक्सपेंस क्या है, इंटरेस्ट। तो कर दो माइनस। इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 10%। पहली सिचुएशन के हिसाब से इंटरेस्ट 0। क्यों भाई, डेब्ट से पैसा ही नहीं लिया ना, क्योंकि इंटरेस्ट तो डेब्ट के ऊपर लगता है और डेब्ट से पैसे नहीं लिए, तो इंटरेस्ट 0। दूसरे केस में 10 लाख रुपए डेब्ट से लिए, तो 10 लाख का 10% 1 लाख इंटरेस्ट। तीसरे केस में 20 लाख डेब्ट से लिया था, तो 20 लाख का 10% 2 लाख इंटरेस्ट कर दिया माइनस, ब्रैकेट का मतलब माइनस है। तो मेरे पास क्या बच गया, अर्निंग बिफोर टैक्स 7 लाख की 7 लाख रही, इसमें आ गई, मतलब इंटरेस्ट पे करती है लेकिन टैक्स नहीं पे किया, तो अर्निंग बिफोर टैक्स 6 लाख 5 लाख। अब गवर्नमेंट कहती है जी टैक्स दो, तो टैक्स आप जो अर्निंग है उसके ऊपर निकालोगे, टैक्स का परसेंट दे रखा है 30, तो लेस टैक्स 7 लाख का 30, 2 लाख 10, 6 लाख का 30% 1 लाख 80, 5 लाख का 30% 1 लाख 50। सो हमारे पास क्या बच गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स। प्लीज ये मत देखना भी नीचे, ऊपर वाला देखो। तो 7 लाख माइनस 2 लाख 10,000, आई लेफ्ट विद 4 लाख 90, 6 लाख माइनस 1 लाख 80, आई लेफ्ट विद 4 लाख 20। 5 लाख में से 1.5 लाख टैक्स का गया, तो मेरे पास कितने बच गए, 3.5 लाख। ये मेरे पास प्रॉफिट है। आप कहोगे सर, ओ सॉरी, आप कहोगे सर यहाँ तो हमारे को प्रॉफिट जो है वो तो कम हो रहा है सर, पहले में 4 लाख 90, 420 और 3.5, तो सर यही वाला सिचुएशन अच्छी है। ये तो आपका प्रॉफिट हुआ। अब मैं आपसे कहता हूँ भाई, आपके पास शेयर होल्डर कितने थे, 5 लाख। मैं कह रहा हूँ अर्निंग पर शेयर बताओ मेरे को, पर शेयर कितना मिलेगा। तो आप इस प्रॉफिट को क्या करोगे, अपने शेयर होल्डर के बीच में बांट दोगे। तो EPS अर्निंग पर शेयर कैसे निकलेगी, 4 लाख 90 जो आपका ये माइनस करके आया था, इसको आप डिवाइड कर दोगे 5 लाख। इसमें कितने शेयर होल्डर थे, 4 लाख शेयर थे, तो 4 लाख 20, 4 लाख शेयर होल्डर के बीच में बट गया। 3 लाख शेयर होल्डर थे, 3.5 लाख प्रॉफिट 3 लाख शेयर होल्डर के बीच में बट गया। नाउ सी, अर्निंग पर शेयर 0.98, 1.04, 1.12. Now earning per share is increasing with adding more of debt in overall capital. जैसे जैसे मैंने डेप्ट की मात्रा बढ़ाई, वैसे वैसे मेरी अर्निंग पर शेयर बढ़ गई। तो ये वाली सिचुएशन जो है वो मेरे लिए क्या बन गई, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, जिसमें हमने क्या सीखा था, मोर ऑफ डेप्ट इन ओवरऑल कैपिटल। अगर मैं अपनी कैपिटल में डेप्ट की मात्रा बढ़ा देता हूं, यहाँ देखो बढ़ती हुई है, और उसकी वजह से अगर मेरी अर्निंग पर शेयर बढ़ जाती है, तो वो सिचुएशन मेरे लिए क्या कहलाती है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो ये है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो ये टेबल पेपर में जरूरी नहीं है ऐसे टेबल दे देंगे, 3 सिचुएशन दे देंगे। पेपर में आपको देंगे कि एक कंपनी थी, जो मैं बता रहा हूँ आपकी बुक में, बिजनेस स्टडीज की बुक में है या सुभाष डे में, उसमें बोल रहा है कि सिचुएशन दे रखी है, अर्निंग पर शेयर 0.50 कमा रहा था, उसको और एक्सपेंड करना था, तो उसको 8 लाख रुपए चाहिए थे। तो उसने डिसाइड किया कि हम डेब्ट से ले लेते हैं, और ले लिया। और उस समय उनको प्रॉफिट हुआ अराउंड शायद 8 लाख ही प्रॉफिट था या 4 लाख था। तो अब पूछा कि बताओ क्या ये कंपनी का डिसीजन सही है। तो
एक सिचुएशन आपको दे रखी है, दैट मीन 0.50 आपको दे रखा है कि अर्निंग पर शेयर 0. सपोज अगर मैं कहता हूँ ये सिचुएशन दे रखी है और बोल रहा है दूसरी सिचुएशन में कि बताओ कि ये डेब्ट से पैसा और ले लिया तो सिचुएशन सही है। अगर अर्निंग पर शेयर बढ़ गई तो भाई ठीक है, अगर अर्निंग पर शेयर घट गई डेब्ट की ऐड करने से तो भाई डेब्ट से पैसा मत लेना। तो वो सिचुएशन अच्छी नहीं है, कंपनी के लिए ये डिसीजन गलत है डेब्ट से पैसा रेस करने का। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। और अभी जो मैंने लेटेस्ट जो सैंपल पेपर आया उसमें मैंने देखा, उसमें आपको अर्निंग पर शेयर दे रखी है, ये गिवन है, और सिचुएशन यही दे रहा है अभी भी कि कंपनी ने एक्स्ट्रा काम बढ़ाना था और कंपनी को एडिशनल पैसे चाहिए थे, तो उन्होंने डेब्ट से रेस करने का फायदा डिसीजन लिया और उन्होंने देखा कि उनकी अर्निंग पर शेयर इतनी आई है इस साल। ठीक है, अब वो आपसे पूछ रहे हैं बताओ कि क्या कंपनी का डिसीजन सही था। तो अब इस केस में जब आपको ये दे रखी है तो इसको उल्टा लेके चलेंगे। क्यों लेके चलेंगे वो मैं आपको अब बताता हूँ उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि देखो जो ये क्वेश्चन आया एक कि भैया डेब्ट से पैसा रेस कर लो तो फायदा होगा, अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी, तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं। लेकिन उसके लिए ना एक कंडीशन बहुत नेसेसरी होती है, वो कंडीशन है ROI शुड बी ग्रेटर देन ROI, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये बात ऐसे नहीं समझ आई तो मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। भाई आपको एक ऑप्शन मिला कि भाई गौरव यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर दे 10 लाख रुपए, तेरे को लाख रुपए महीना प्रॉफिट मिलेगा। भाई 10 लाख लगाऊंगा 1 लाख प्रॉफिट, बहुत बढ़िया सौदा यार, लेकिन अब 10 लाख भी तो हो। तो गौरव ने सोचा यार 10 लाख अब क्या करूं मैं। तो मैंने क्या करा, 10 लाख रुपए दोस्त से बोला यार 10 लाख रुपए दे। उसने कहा भाई ब्याज पे मिल जाएंगे। मैंने कहा कोई नहीं देते भाई। अब उसने बोला जी 12% ब्याज है, यानी कि 10 लाख का 1,20,000 मुझे उसको देना है। अब मैं उससे लेके इधर लगा दूं, मेरे को कितना आएगा 10,000, और उसको देना 1 लाख, और उसको देना कितना है 1,20,000। फायदे का सौदा है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो थी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या है, कम। तो मैं बाहर से बोरो नहीं करूंगा, है ना। तो इसीलिए वो कंडीशन यही कहती है कि भाई बोरो तब करो, डिबेंचर से तब लो जब आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि यहां से अगर 12% आ रहा है और यहां 10% देना पड़ रहा है तो ले लो। क्यों? एक 20 आया, लाख उसको दूंगा, 20,000 मेरे को फ्री के सूखे सूखे मिल रहे हैं, तो सौदा बढ़िया है। तो यानी कि डेब्ट से तब बोरो करेंगे जब ROI शुड बी ग्रेटर देन ROI। अब जो मैंने आपको एक केस बता रहा था अभी सैंपल पेपर वाला, उसमें हम फिर उसका सॉल्यूशन इसके थ्रू निकालेंगे, क्योंकि हमें उसमें ना ये नहीं दे रखी। तो इसको शॉर्टकट निकालने का तरीका तब समझ आएगा जब पहले ये फॉर्मूला समझो। अब ये कहता है कि अब इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर पकड़े हम लोग तो ROI शुड बी ग्रेटर देन ROI। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेरे पास नहीं है, मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट दिया था 10%। मेरे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम पे क्या है, उन्होंने अमाउंट दे रखा है मुझे। तो मैंने कहा भाई परसेंटेज निकालनी है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन में टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। 7 लाख रुपए जो उन्होंने दे रखे थे, 7 लाख डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 50 लाख, इनटू 100 करूंगा, इसको सॉल्व करोगे 14% आ गया। भाई मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 14% है, ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि सौदा बढ़िया है, ले लो डेब्ट से, है ना। तो मैंने इसके थ्रू निकाल लिया। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, उस सैंपल पेपर में जो था उसमें आपको ना EBIT दे नहीं रखा था, बट आपको अर्निंग पर शेयर दे रखा था। तो अगर मैं इसको यहाँ से उल्टा लेके चलूंगा तो उसके थ्रू आई वुड बी एबल टू फाइंड आउट द EBIT मेरे को मिल जाएगा। क्योंकि ना कंपेयर करने के लिए भी मेरे पास नहीं था कि अगर मैं बोलूँ कि 1.4 अब आ रहा है और पहले 2 रुपये था या 50 पैसे था, तो मैं बोलूँगा अगर 50 पैसे था भाई फायदे का सौदा है, और बोलूँगा 2 रुपये का था और अब 1 रुपये 4 हो रहा है तो भाई नुकसान का सौदा है। तो जब कंपेयर करने दे रखा था तो इजी हो जाता, लेकिन कंपेयर के लिए नहीं दे रखा तो मेरे को क्या करना पड़ा, मैं उल्टा चला, EBIT निकाल लिया मैंने। EBIT को इस फॉर्मूले में लगाया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैंने निकाल लिया,
और वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दे रखा था। फिर कंपेयर किया, भाई अगर ज़्यादा आया मैं कहूँगा ले लो, अगर कम आया बोलूँगा मत लेना। तो उस सैम्पल पेपर में इस वाले फॉर्मूले के थ्रू मैंने वो सॉल्व किया था। तो अगर आपको दिक्कत हो तो प्लीज़ इसको देखना एंड फील फ्री टू सेंड योर प्रॉब्लम्स इन द चैट बॉक्स। एंड गौरव सर की क्लास में आपके लिए भरपूर चीज़ें मिलेंगी, तो कभी भी कोई दिक्कत हो फील फ्री टू आस्क मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, गौरव सर की क्लास। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्ते।